हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस एजुकेशन क्लासेस। माय नेम इज़ गीता। आज हम बात करेंगे मैथ्स की। मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आप इसे अच्छे से पढ़ लेते हैं तो मैथ्स में आप फुल आउट ऑफ फुल स्कोर कर सकते हैं। हम सब लोग जानते हैं कि सी टेट का पेपर 1 हो या 2 हो, दोनों में ही 30 मार्क्स की जो है मैथ्स आती ही आती है। लेकिन अगर आपको मैथ्स से डर लगता है और आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो भी मैं कहती हूँ कि आप एक अच्छा खासा नंबर जो है, अच्छा खासा मार्क्स जो है स्कोर कर सकते हैं। क्योंकि हम सब लोग जानते हैं कि मैथ्स में जो है 15 मार्क्स जो है थ्योरी का आता है और 15 मार्क्स जो है आपका जो है पेडागॉजी आती है। तो 15 में से मैं ये कह सकती हूँ कि अगर आप इन वर्ड्स को ध्यान रखें, अगर आपको क्वेश्चन में सॉरी आंसर में कहीं पर भी ये देखें तो आप पॉजिटिव अगर दिखे तो आपका वो करेक्ट आंसर होगा और नेगेटिव में दिखे तो वो आपका आंसर नहीं होगा। मतलब आंसर को आप कैसे ऑप्ट करें, कैसे एलिमिनेट करें, वो आप इजीली पहचान सकते हैं। अगर आप इनको याद रखते हैं तो मैं कह सकती हूँ कि आप 10 से 12 नंबर जो है 10 से 12 नंबर आपके कहीं पर भी नहीं जाएँगे पेडागॉजी के। तो अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो भी स्कोर कर सकते हैं, डरिए मत। बस अपना मतलब जैसे ही आपने तैयारी की है वैसे ही बने रहिए। मैथ्स में आप 10-12 नंबर कैसे स्कोर कर सकते हैं वो देखिए, ठीक है? तो सबसे पहले याद रखिएगा पॉजिटिव वर्ड्स कौन-सा होता है, अगर आपको आंसर में कहीं पर भी ये दिखे तो वो आपका जो है करेक्ट आंसर होगा। अगर प आंसर में आपको प्रोत्साहन दिखता है, विस्तार दिखता है, व्यापक तरीके से बताना, गणितीय समझ को दर्शाता है, चिंतन दिखाता है, व्यापक विकल्प बताता है, तो ये आपके पॉजिटिव वर्ड हैं। अधिगम के अवसर मतलब बच्चों को जो है अधिगम का अवसर देना, लर्निंग के अवसर देना, उनको क्या बोलते हैं कोई भी एक्टिविटी करने का अवसर देना, ये सब जो है पॉजिटिव टैग वर्ड्स होते हैं। मतलब सकारात्मक शब्द हैं जो कि आपके आंसर की तरफ ले जाते हैं। वास्तविक जीवन से जोड़कर बच्चों को बताना, तो ये भी जो है आपका आंसर करेक्ट होगा, ये भी एक पॉजिटिव टैग वर्ड्स है। ठीक है, आगे देखते हैं। तर्क तर्क या तार्किक चिंतन दिखाता है, वो भी आपका पॉजिटिव होगा। और उसके आगे दशमलव संख्याएं, ग्राफ पेपर, अगर क्वेश्चन आंसर में कहीं पर भी दिखे तो वो भी आपका आंसर करेक्ट होगा। स्थानीय समझ, गिन तारा, ये भी आपका आंसर करेक्ट होगा। ज्यामितीय संकल्पनाएं मतलब जियो बोर्ड, ग्राफ पेपर करेक्ट आंसर होगा अगर आंसर में कहीं पर भी दिखता है। भिन्न, संख्या चार्ट, संख्या रेखा, गणित की भाषा, सांकेतिक, ये सभी जो है सही आंसर को दर्शाते हैं। सही क्रम क्या होता है ये चीज़ एक बार समझ लीजिएगा कि 1 मिनट, हाँ। सही क्रम मूर्त, वास्तविक, चित्र, कहानी कथन, अमूर्त चिन्ह। मतलब सबसे पहले जो है बच्चा देखकर समझता है, वास्तविक चीज़ों को देखकर समझता है, चित्र उसके सामने होता है, फिर वो कहानी कथन को समझता है, फिर उसके सामने जो चीज़ें मौजूद नहीं होती हैं, उसके द्वारा वो जो है समझता है। आगमन विधि जो है आगमन विधि क्या होता है याद रखिएगा, उदाहरण से नियम की ओर जाना। मतलब पहले इसके आगमन विधि में सबसे पहले बच्चे के सामने उदाहरण पेश किया जाता है, फिर नियम को बताया जाता है। मतलब कोई एक उदाहरण दोगे तो एक विशेष प्रकार का होगा, एक स्पेसिफिक एग्जाम्पल दोगे तो मतलब विशेष से सामान्य की ओर, ठीक है? अब कोई भी चीज़ दिखाकर मतलब जो दिखता है सूक्ष्म से स्थूल की ओर, मनोवैज्ञानिक विधि के द्वारा, ये सब जो है आपका करेक्ट आंसर की ओर आपको ले जाता है। आगमन विधि क्या होता है ये ज़रूर याद रखिएगा। निगमन विधि क्या होता है? आगमन का उल्टा एकदम निगमन होता है। मतलब निगमन विधि में न से ही याद रखिएगा, नियम से उदाहरण की ओर जाता है, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, सामान्य से विशेष की ओर, मतलब सामान्य चीज़ें बताई जाती हैं, फिर एक उदाहरण देकर बच्चों को समझाया जाता है। मनोवैज्ञानिक से मतलब मनोवैज्ञानिक विधि, ठीक है? संश्लेषण विधि क्या होता है? जो चीज़ें हमें ज्ञात होती हैं, पहले बच्चे को वो बताया जाता है, फिर अज्ञात को बताया जाता है। विश्लेषण में जो है उसका पूरा उल्टा होता है। विश्लेषण में पहले विश्लेषण विधि के अंदर क्या है, पहले अज्ञात चीज़ें बताई जाती है, जो बच्चा नहीं जानता, फिर उसको ज्ञात की ओर लेकर जाते हैं, ठीक है? तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये चीज़ें आपको जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये बात थी पॉजिटिव टैग वर्ड्स की। अब हम कुछ बात कर लेते हैं नेगेटिव टैग वर्ड्स क्या होते हैं। नेगेटिव टैग वर्ड्स अगर आपको कहीं पर भी ऑप्शन में ये दिखे, याद करना, रटना, कंठस्थ करना, तो ये आपका आंसर नहीं होगा। याद रखिएगा, अगर आपको ऑप्शन में याद करना मतलब बच्चों को याद करने के लिए फोर्स करना, रटना या कंठस्थ करवाना एक अगर अध्यापक करवाता है तो ये ऑप्शन आपका नहीं हो सकता। आप इसको देखकर आंसर जो है अपना एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है? ऑप्शन एलिमिनेट कैसे कर सकते हैं, ये सब चीज़ें जो है आपको हेल्प करेंगी। केवल सिर्फ मात्र ही अगर दिखे तो ये भी जो है आपका गलत आंसर होगा। आपका ऑप्शन में दिखे तो ये आपका आंसर नहीं होगा। सीमितता, ग्रेड, रैंकिंग की बात करें ऑप्शन में तो भी वो आपका आंसर नहीं होगा। आगे देखते हैं, अगर आपको कुछ भी अध्यापक रोजगार कमाने के लिए पढ़ा रहा है या व्यावसायिक बनाने के लिए पढ़ा रहा है या उच्च कक्षाओं में प्रवेश पाने के लिए पढ़ा रहा है, तो ये भी आपका जो है गलत उत्तर होगा। आप इस चीज़ को याद रखिएगा। उम्मीद करती हूँ कि अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो इन चीज़ों से आपको
थोड़ी हेल्प मिलेगी। और अगर आपको लगता है कि इससे आपको हेल्प मिल रही है और आप मेरे पहली बार अपने वीडियो देख रहे हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और भी इस तरीके के जो है वीडियोज़ पाने के लिए। और मैं यहाँ पे जो है सीटेट को कैसे क्रैक कर सकते हैं उसके टिप्स एंड ट्रिक्स बताती हूँ। तो आप जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं, लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि और लोगों को जो है पता चल सके। और सब्सक्राइब नहीं भी करेंगे तो लोगों को शेयर कर दीजिएगा ताकि जिनके एग्ज़ाम आने वाले हों उनको इससे हेल्प मिल सके। थैंक यू।